बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नो प्रॉब्लम। आज हम बात करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पर, और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इंग्लिश में जस्ट 4 हैं। मसलन दिस, डैट, दीज और दोज। अगर ये सिंगुलर होंगे तो दिस और डैट हैं, और प्लूरल में दीज और दोज हैं। अब हम देखते हैं कि हम इनका इस्तेमाल कब करते हैं, यानी कि ये किन नाउन्स की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो हैं ये इशारातन बात करते हैं, यानी कि हम इशारा करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। तो टू पॉइंट आउट, इशारा करने के लिए हम पोजीशन की बात कर सकते हैं कि कोई चीज़ करीब है या दूर है, या हम टाइम की जानब इशारा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ आ फ्लावर, ये एक फूल है। तो दिस का यूज़ करने से एक तो ये पता चला कि जिसकी जानब इशारा किया जा रहा है वो चीज़ सिंगुलर है, और दूसरा पोजीशन के ये नियर है। इसी तरह मैं कहूँ डैट इज़ आ फ्लावर, वो एक फूल है, तो अब इससे ये पता चला कि डैट यूज़ करने से कोई दूर की चीज़ है और सिंगुलर है। इसी तरह दीज आर फ्लावर्स, यानी कि कोई चीज़ करीब है और प्लूरल है। इसी तरह दोज आर फ्लावर्स, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई चीज़ दूर है और प्लूरल है। तो जितने भी दिस, डैट, दीज, दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, हम इन्हें टू पॉइंट आउट यानी कि इंडिकेट करने के लिए, इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनका यूज़ हम टाइम के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दोज वर द डेज़, तो यहाँ पर दोज यूज़ किया गया और गुज़रे हुए पिछले दिनों की बात की गई कि वो कैसे दिन थे। दोज वर द डेज़। इसी तरह हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का प्रीवियसली मैंशन्ड नाउन, यानी कि ऐसे नाउन जिनका पहले से जिक्र किया गया हो, हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हम उन नाउन्स की जगह पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू हैव प्लेंटी ऑफ बुक्स, तुम्हारे पास कई सारी किताबें हैं। आई रिक्वायर सम ऑफ दीज, मुझे इनमें से कुछ चाहिए। तो पहले से जिक्र किया गया बुक्स का, और हमने बुक्स की जगह पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दीज यूज़ कर दिया है। अब अगर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज़ कर रहे हों तो ये जहन में रखना चाहिए, दे स्टैंड अलोन, कि ये बिल्कुल अकेले इस्तेमाल होते हैं। मसलन दिस इज़ आ फ्लावर, तो ये सिंगल, अकेला यूज़ किया गया। लेकिन अगर इनके बाद फ़ौरन से नाउन आ जाए, यानी कि अगर नाउन से पहले इनका इस्तेमाल किया जाए तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो अगर हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस डिस्कस करना हो, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में बात करनी हो, तो हम इन्हें अलग से लिखेंगे, किसी नाउन से पहले राइट नहीं करेंगे। और अगर हम किसी नाउन से पहले इनको राइट करेंगे तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे, जो कि एडजेक्टिव वाले पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।